माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। स्वागत है, अभिनंदन है फिर से एक बार, जहां पे हम लोग क्लास 6 की मैथ्स जो कि गणित प्रकाश है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं। हम लोग चैप्टर 1 2 पढ़ चुके हैं, थर्ड वाले चैप्टर में पीछे कुछ सेक्शन देख चुके हैं। आज हम लोग लाइन बाय लाइन में ही आगे 3.7 सेक्शन देखेंगे, जिसका नाम है क्लॉक एंड कैलेंडर। क्लॉक जो कि समय बताता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यस। और कैलेंडर जो कि हम लोगों को डेट यानी तारीख बताता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो वो कैलेंडर है। और समय एज वी नो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम लोग इसके बारे में ही चर्चा करेंगे, इसमें कैसे पैटर्न, क्या चीजें हैं, सब हम लोग देखेंगे। हम लोगों को एनसीईआरटी पेज नंबर दिया है 64 पे, ठीक है। तो हमेशा की तरह लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, और अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो यू कैन वॉच फ्रॉम इट डिस्क्रिप्शन, ओके। तो फिर आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग क्लॉक और कैलेंडर के बारे में क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते, अभी सब भूल जाओ, शुरू से शुरू करते हैं हमेशा की तरह। क्लॉक, क्लॉक क्या है? क्लॉक है घड़ी, या पहली चीज तो दो चीज होती है। एक तो क्लॉक होती है जो कि वॉल पे लगती है, दीवार पे, ठीक है। एक होती है वॉच। इन दोनों में भी आप लोग डिफरेंस समझिए। कहीं कहीं और भैया, कहीं दुकान में गए, भैया हमको जो है वॉच दिखा दो, हमको बहुत बढ़िया से हाथ में लगानी है। चलो सही बोले। अब तुम कहीं बोल दिए, कोई आया कहे भैया हमको भैया इससे क्लॉक दिखाओ जो मेरे हाथ में सूट कर जाए, तो यार दुकानदार हंसने लगे, कहेंगे भैया क्या पढ़े लिखे इंसान हो। ये होती है वॉच जो हैंड पे लगाई जाती है, रिस्ट वॉच जिसको कहते हैं। क्लॉक होती है वॉल क्लॉक कहो, क्लॉक कहो, तो बड़ी सी होती है, गोल गोल चौकोर जो भी, ठीक है, ठीक है। उसमें हमको पता है कि 1 से लेके 12 तक के डायल होते हैं। जैसे 12, ठीक है, इधर 12 होता है, 1 2 3 4 5, फिर इधर 6 होगा, फिर 7 8 9 10 11 12, ठीक, ये हमको पता है। यहाँ बीच में एक गोल गोल सा रहता है, 3 इसमें सुई रहती है, किसी घड़ी में 2 भी रहती है, किसी में 1 भी रहती है। तो एक होती है छोटी वाली सबसे, वो होती है मिनट, नहीं वो होती आर हैंड, क्या बोलते हैं, आर हैंड। एक एकदम बेसिक से एडवांस तक ले जाएंगे जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसके बाद फिर उससे बड़ी होती है जो कि होती है मिनट हैंड, मिनट हैंड। आपको और अगर कुछ देखना है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, कि कितने क्या, कैसे कन्वर्जन कैसे होता है, टाइम का कन्वर्जन, तो आप बेसिक मैथ्स की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं जिसमें टाइम का कन्वर्जन बताया गया है। मिनट हैंड हो गया, आर हैंड हो गया, एक होता है सेकंड हैंड, ठीक है, सेकंड हैंड। सेकंड हैंड चीज तो खराब होती है, लेकिन सेकंड हैंड का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि एवरी सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी क्रुशियल फॉर एवरीवन। लेकिन लोग समझते नहीं है। समझ में तो असली तब आता है जब पेपर दे रहे हो, 3-4 क्वेश्चन बचे हो और 3-4 मिनट भी बचे हो, तब लगता है ओहो सर अब तो गड़बड़ हो गया। तब टाइम का इंपॉर्टेंस वहां पता चलता है, ठीक है। हम लोगों को ये पता होगा क्या चीज सर, कि एक जो घंटा होता है 1 आवर होता है, उसमें हम लोग के पास होता है 60 मिनट्स, ठीक है, 60 मिनट्स होते हैं। और एक जो मिनट होता है उसमें कितने सेकंड होते हैं, एक मिनट में कहा जाए तो 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि एक घंटा होगा, मान लो 12 है, 12 पे सुई है, 12 से अगर 1 पे आएगी, 12 से 1 पे आएगी, 1 घंटा हो गया। उतनी देर में जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली जो सुई है, उस जो है 60 मिनट घूम जाएगी, ठीक। ये हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने, आपको याद होगा, अगर आपने देखा है तो हम लोगों ने डिग्री वाली बात की थी कि 12 पे एक सुई है, एक सुई 6 पे है, तो कितना डिग्री बनता था, स्ट्रेट एंगल बनता था। अगर एक सुई 12 पे है, एक सुई 3 पे है, ठीक है, तो हम लोग का 90 डिग्री बनता था। ये सब तो बहुत अच्छे से हम लोग डेप्थ में सीखे थे, बहुत मजा आया था। तो आज वो बात नहीं करेंगे, आज हम लोग कुछ और बात करेंगे कि 1 मिनट में कितना क्या है, ठीक। हम लोगों को ये पता है कि सर एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, एक साल में ही 52 वीक्स होते हैं, ठीक। तो यहां तक की बातें हो गई। हम लोगों को क्या है कि पढ़ना क्या है, मान लो जैसे समय दिया है कि देखो, एक चीज होती है 12 आवर क्लॉक, एक होती है 24 आवर क्लॉक। 12 आवर क्लॉक में क्या होता है, समझ लीजिए आप प्लीज। 12 आवर क्लॉक में क्या होता है कि जैसे 1 से 12 तक का ही दिखाएगा टाइम, ठीक। जैसे मान लो कि सुबह के 11 बजे हैं, तो वहां पे लिखा रहेगा 11 बज के, यहाँ पे ऐसे 2 बिंदी रहती है, फिर 11 2 गोला रहेगा, फिर लिखा रहेगा भैया AM, ठीक। AM का ये फुल फॉर्म होता है, उतना हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। 12 आवर होता है, फिर और 12 आवर में क्या हो सकता है, एक और मतलब एग्जांपल हो, मान लो भाई दोपहर के अगर 2 बजे हो, दोपहर के 3 बजे हो, चलो मान लेते हैं
दोपहर को कितने बजे हूँ 3, तो यहाँ पे लगा रहेगा 0, यहाँ पे लिखा रहेगा 3, यहाँ 2 बिंदी, फिर यहाँ पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, AM की जगह लिखा रहेगा PM। तो यहाँ पे AM और PM वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगर 24 आवर की घड़ी होती है जिसमें 24 मतलब रहेगा तो नंबर 1 से 12 ही, लेकिन 24 आवर में क्या होता है ना, 12 के बाद जो मतलब दोपहर का अगर 1 बजा होगा, दोपहर का 1 बजा होगा मान लो, 1 PM की जगह क्या दिखाएगा वो 13 दिखाता है, ठीक है। तो आप मेरी जो वॉच है उसमें आप देख पाएंगे अगर, तो इसमें भी बजा है 16:02, हम आपको दिखा देते हैं अगर आप देख पाए तो, ठीक है, दिख रहा है 16:02। अरे इसमें मतलब ये क्या है, ये 24 आवर की है वॉच, ठीक। इसमें शाम का 4 जब बजता है तो इसमें 4 PM लिख के नहीं आता है, इसमें 16 लिख के आता है। तो ये आपने अपने फोन वगैरह में भी देखा होगा, उसमें PM AM का एक ऑप्शन होता है। अब जो फोन्स आते हैं उसमें अब सब 24 आवर्स की ही जनरली रहती है। तो ये हो गया, ठीक। उसमें AM PM, उसमें 14, मान लो एक और अगर कोई टाइम दिया है 16, ठीक, इसका मतलब शाम के 4 बजे है, ठीक है। तो यहां तक की बातें हैं, आप नोट कर ले चाहे तो, और तो कुछ इंपॉर्टेंट बताने लायक है नहीं। 1 मिनट में ये, 1 मिनट में ये, ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर आगे NCERT में क्या दिया है इसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट NCERT पेज नंबर 64 पे लाइन बाय लाइन चर्चा शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि, क्या लिखा है, ऑन द यूजुअल 12 आवर क्लॉक। देखो अब समझ आ रहा होगा आपको 12 आवर क्लॉक क्या है और 24 आवर क्लॉक क्या है, ठीक। तो ऑन द यूजुअल 12 आवर क्लॉक देयर आर टाइमिंग्स, कुछ टाइमिंग्स होती हैं जिनका डिफरेंट पैटर्न होता है, ठीक। पैटर्न हम लोग पैटर्न्स वाले क्लास में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट हम लोग का लेक्चर था पैटर्न्स। तुम लोग पैटर्न्स के बारे में अच्छे से जानते हैं, जो नहीं देखे हैं वो कृपया जाके देख लें। फिर लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल 4 बज के बजाय 44 मिनट, ठीक है, 4 बज के 4, ऐसे भी लिख सकते हो लेकिन ऐसे लिखो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, 4 बज के 44 मिनट। एक लिखा है नेक्स्ट 10 बज के 10 मिनट, फिर लिखा है 12 बज के 21 मिनट, ठीक, 10 बज के 10 मिनट और 12 बज के 21 मिनट। यहाँ पे हमको कुछ पैटर्न सा टाइमिंग में दिख रहा है कि टाइम है और मिनट है, तो उसमें हमको कुछ पैटर्न सा दिख रहा है। उसके बाद फिर कह रहा है कि ट्राई एंड फाइंड आउट द ऑल पॉसिबल पैटर्न्स ऑन 12 आवर क्लॉक ऑफ, ठीक है, ठीक। तो और फिर हम लोग पैटर्न्स के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं आगे, जो कि हम नंबर प्ले में देखेंगे। तो ऐसा सा कुछ टाइम दिखा है, ठीक है। हमको पैटर्न इसमें क्या समझ आ रहा है सर, ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे देखो 4 है, वही चीज सेम 2 बार लिखी हुई है, ठीक है। 4 लिखा है, फिर 2 बार और 4 लिखा है। आप देखेंगे यहाँ पे है 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 ना, तो आपको दिख रहा है कि कुछ पैटर्न हो रहा है। 1-0-1-0 हो सकता है। अगर मान लो हम लिख दें, चलो इसको पहले करते हैं, 4 बज के 44 मिनट है और इसमें हम क्या बजा सकते हैं सर, 3 बज के 33 मिनट बजा दीजिए, ठीक है। 2 बज के 22 मिनट बजा दीजिए, ठीक है। 1 बज के 11 मिनट बजा दीजिए, ठीक है। 6 बज के 66 मिनट बजा दीजिए, ठीक है। अरे ये कैसे बच सकता है, 66 मिनट तो होता ही नहीं। 48, 59, 59 के बाद क्या आता है, 60 भी नहीं आता है, ठीक है। तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये मत बजा देना, इसके आगे मत बजा देना। सर 7 बज के 77 मिनट में तो होता है, उसको देखते हो दिमाग, इसीलिए इसका नाम नंबर प्ले है, दिमाग को लगाना है, नहीं तो पता चला कुछ बना दिए, तो ऐसा ना कर देना। तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, इसको हम काट दे रहे हैं, ठीक है। और देखो और क्या है, अब इसमें देखें, देखो 10 बज के 10 मिनट, ठीक, जितना मतलब आर है, जितना मतलब टाइम हो रहा है उतने ही मिनट भी हो रहे हैं। हम कहेंगे सर 9 बज के 9 मिनट भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। सर हम कहें 8 बज के 8 मिनट भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। सर हम कहें 5 बज के 5 मिनट भी तो हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता है। इसमें भी हम कहें कि सर कितना हुआ है, इसमें हम कहें सर 5 बज के 55 मिनट भी तो हो सकता है, 5 बज के 55 मिनट हो गया, तो ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जो पॉसिबल है वो पॉसिबल है। 5 बज के 5 मिनट हो गया, 6 बज के 6 मिनट, 7 मिनट के बाद 8 9 10 11 12 12 बज के 12 मिनट, बस हमको 1 बज के 1 मिनट से लेके, हम यहां से लास्ट एक और लिख देते हैं कि 1 मिनट बज के 1 मिनट, ठीक। अब तुम कहोगे भैया 13 बज के 13 मिनट,
तो 13:13 होता तो है, लेकिन वो 24 आवर जब होता है उस घड़ी में बात की जाएगी तब आप लिखेंगे। यहाँ पे 12 आवर क्लॉक वाली बात हो रही तो 13:13 हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। पिछले ही लेक्चर में हम लोगों ने एक चीज देखी थी, क्या वो देखी थी सर? पैलिंड्रोम वाला कुछ कॉन्सेप्ट था, ठीक। आई होप अगर नहीं देखा तो देख लेना। पैलिंड्रोम क्या था कि पैलिंड्रोम मतलब था कि उल्टा सीधा एक समान, मतलब हम लेफ्ट से राइट में आ रहे थे और राइट से लेफ्ट में जा रहे थे, हम देखते जा रहे थे कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला डिजिट हो चाहे अल्फाबेट हो सेम होता है। फर्स्ट से सेकंड पे जाओ या लास्ट से सेकंड पे जाओ, लास्ट सेकंड वो दोनों भी सेम है, लास्ट थर्ड और फर्स्ट थर्ड भी सेम है। तो ऐसे हमारा होता है, क्या होता है पैलिंड्रोम। यस, जैसे डालडा नमन, नमन नाम होता है, जैसे 121 लिखा हो तो ये क्या है? पैलिंड्रोम है। 1331 लिखा हो पैलिंड्रोम है। तो ये सब बात हम लोग पिछली बार कर चुके हैं। तो ऐसे ही आप देख पाएंगे कि देखो यहाँ पे है 1, ठीक, कुछ पैलिंड्रोम जैसा बन रहा है। एक यहाँ पे 1, सेकंड पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है सेकंड 2, ठीक। तो ऐसे हमको बनाना है। मान लो हमने लिखा कि सर यहाँ पे सर लिखो 0, सर यहाँ पे लिखो नहीं 8 तो नहीं लिख सकते, 05, ठीक, 05, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 और 0, मतलब 5:50। तो ये पॉसिबल है, पॉसिबल भी होना चाहिए। अब तुम कहो लिखो 0880 तो नहीं हो सकता ना। तो और फिर हम और क्या लिख सकते हैं? मान लो हमने लिखा 11:11, ठीक, तो ये भी पॉसिबल है क्योंकि ये पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम भी है। और उसके बाद फिर ये वाला भी पैटर्न फॉलो हो जाएगा, 4:44 और उतने ही आर उतने ही मिनट, ठीक, 11 मिनट टाइम 11 और मिनट भी 11। और क्या हो सकता है सर? और हम सर लिख सकते हैं क्या चीज? 0:04, ठीक है सर, और हो सकता है 40, ठीक। तो ऐसे ही लिख लेंगे। इसमें कहा गया कि और भी पॉसिबल पैटर्न्स हो सकते हैं क्या? तो हाँ, आप लिख सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं पहला तो ये हमारा ये वाला हो गया फर्स्ट, ठीक, सेकंड जो कि हमको दिया हुआ था, और ये थर्ड 3 हम लोग को दिया हुआ था। 2-3 पैटर्न और देख सकते हैं हम लोग टाइम में। जैसे कि मान लो चौथा है कि क्या देख सकते हैं? मान लो हम बजा देते हैं कुछ कुछ, और क्या पैटर्न हो सकता है? लेट मी थिंक। अगर हम बजा दें सेम सेम भी बजा सकते हैं ना? नहीं, सेम सेम वाला तो हो गया ये। और क्या हो सकता है? मान लो हमने बजाया 3:06 हमने मान लो बजाया, मतलब जितने टाइम है उतने ही उसका डबल मिनट है, टाइम का डबल मिनट है। यहाँ 3 है तो यहाँ 6, ठीक, यहाँ 6 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9। ये भी एक पैटर्न है, बिल्कुल है। नहीं, 6 है तो उसका डबल क्या होगा? 12 होगा ना, सॉरी 12 हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ मान लो 12 है तो 12 का डबल क्या हो जाएगा? 24, ठीक। ऐसे हमको चलना है। एक और पैटर्न हो सकता है, मान लो 5वां पैटर्न। 3 तो दिया हुआ था, एक हो गया कि हमने डबल कर दिया। और हम क्या कर सकते हैं? और हम कर दें कि मान लो सेम सेम हो गया, और सोचते रहिए आप भी, हम भी सोच रहे हैं, लेकिन 0 1, ठीक है। टिन 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 टिन। ऐसा भी हो सकता है कुछ। मान लो यहाँ से 0 से स्टार्ट करें 3 पे, ठीक है, और यहाँ पे 3 से स्टार्ट करें 0 पे, 0 2 2 0, ठीक है। कुछ कुछ पैलिंड्रोम जैसा ही है, लेकिन ये क्या है, थोड़ा अलग टाइप का है कि 0 से स्टार्ट होकर 0 पे खत्म हो रहा है। तो ऐसे और भी कई पैटर्न्स हो सकते हैं, तो आप इसको आप लोग कर लीजिए नोट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पैटर्न्स कैसे ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। तो स्क्रीन पॉज करो और नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, कैलेंडर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने टाइम वाली बात की, वो तो इजी पार्ट था, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं था, ठीक है, वो बताया जा सकता है। लेकिन कैलेंडर वाला जो पार्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग है, तो पूरा देखिएगा। कैलेंडर हम लोग जानते हैं कैलेंडर क्या किस लिए यूज होता है। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला रूम के अंदर। मिस्टर इंडिया में कैलेंडर थे, हाँ वही हैं। तो कैलेंडर हम लोग जानते हैं कि डेट वगैरह देखने के लिए यूज होता है, चाहे हम अब तो मोबाइल फोन से देखते हैं, पहले नहीं भैया, दुकान बजाते थे, नया साल आता था तो कैलेंडर पकड़ा दिले भैया, कैलेंडर अपने दुकान का एडवर्टीजमेंट करते हुए, जानते हो कहीं पे भी लगाओगे एडवर्टीजमेंट। पहले तो खूब बड़े बड़े कैलेंडर आते थे, अब तो खैर बहुत बंद हो गए हैं।
बट कोई नहीं, हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कैलेंडर हम लोग? 12 मंथ का जो पूरा एक साल का शेड्यूल होता है, उसका डेट होता है, कब कौन सा दिन पड़ रहा है, क्या चीज, तो हम लोग देखते हैं। तो कैलेंडर हम लोग क्या होता है जानते हैं कि सर एक साल होता है, ठीक, एक साल, 1 ईयर होगा, ईयर्स नहीं सॉरी, 1 ईयर, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं, ये सब हमको सर पता है, तो हम बेसिक्स एकदम पढ़ा रहे हैं जीरो से, इसीलिए हम बता रहे हैं चीज। 12 मंथ होते हैं, और उसके बाद एक होता है सर 365 दिन, 365 डेज, एक साल होता है 366 डेज। ये थोड़ा सा समझ नहीं आता, ये क्या है, क्या चीज है, इसको क्या कहते हैं? 365 दिन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल ईयर। क्या कहते हैं? नॉर्मल ईयर, ठीक है, समझ पा रहे हैं? ठीक है। जो 366 दिन होता है वो होता है हमारा लीप ईयर। क्या होता है? लीप ईयर, ठीक है। अभी आप अपने स्टैंडर्ड क्लास 6 के हिसाब से समझिए कि जो भी 4 से मल्टीपल हो, जो चोर, जैसे 2000 जो होता है, 2000 हमारा ईयर था, वो चला गया, वो हमारा है लीप ईयर था। 2004, ठीक, वो भी लीप ईयर। 2008, 2012, 16, ठीक, ऐसे 2000 लिख देते हैं हम पूरा कि 2000 सर 8, ठीक, 2000 सर 12, अरे 2012, 2000 आप 16, 2012, 4, 16, 16 में 4 ऐड करेंगे तो आएगा क्या? 20, 20 में ऐड करेंगे 2024, जो कि पिछला साल था 2024। प्रीवियस ईयर जो था वो हमारा लीप ईयर था, ठीक। लीप ईयर क्या होता है ये बताते हैं। अभी देखो लीप ईयर कौन कौन से हैं? 24, उसके बाद जो अब नेक्स्ट आएगा वो हमारा आएगा 2028, ठीक। तो आपको एक पैटर्न सा दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि हम लोग 4 का गैप करते जा रहे हैं। और 4 देखो, पहले 2000 आया, ठीक, 4 ऐड करो 2004, फिर 4 ऐड करो 2008, फिर 12, 16, ठीक, फिर 20, फिर ऐसे 24, फिर 28। तो ऐसे ही हमारा लीप ईयर आता जा रहा है। लीप ईयर होता क्या है? लीप ईयर होता है कि जो फरवरी वाला मंथ होता है हमारा, जनवरी के बाद फरवरी होता है, उसमें 28 डेज की जगह 29 डेज हो जाते हैं, ठीक है। फरवरी में होते हैं 29 डेज, इसीलिए 365 की जगह 366 दिन हो जाता है। और यहाँ पे जो है नॉर्मल में क्या होता है कि फरवरी में हमारा कितने दिन होंगे? 28 डेज। जैसे हम लोग का जो अभी करंट ईयर चल रहा है 2025, ये हमारा क्या है? जैसे मान लो 2025 हो गया, ठीक, 2026 हो गया, अरे 2026 हो गया, ये हमारा क्या है? नॉर्मल ईयर कहते हैं, इसमें 365 दिन होंगे। 2027 हो गया, 2028 नहीं होगा क्योंकि वो वहां चला गया है, 2029 होगा। तो ये हमारे होते हैं नॉर्मल ईयर, जिसमें हमारे 365 दिन होते हैं, इसमें होता है 366 दिन, ठीक है। इतनी बात कुछ कुछ समझ आ रही होगी आई होप, कि 365 दिन क्या है, 366 दिन क्या है, लीप ईयर का क्या मतलब है, जिसमें फरवरी में एक दिन होता है ज्यादा, ठीक। हम लोग कैलेंडर का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोगों के पास होते हैं टोटल 7 डेज, ठीक, 7 डेज होते हैं। पहले होता है सर संडे, फिर होता है मंडे, फिर होता है सर ट्यूसडे, फिर होता है वेडनेसडे, फिर होता है थर्सडे, फिर होता है फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर से ये रिपीट होता है संडे मंडे ट्यूसडे, ठीक है। तो ये रिपीट होता जा रहा है, संडे मंडे ट्यूसडे, फिर संडे मंडे ट्यूसडे, संडे। अगर हम आपसे कहें कि एक हफ्ते, एक साल में, सॉरी, एक साल में संडे मंडे कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम जब 365 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो हमारे पास आता है 52, ठीक है। 52 तो हमारे पास होगा वीक्स, मतलब 52 हफ्ते हैं जो चल रहे हैं, प्लस एक्स्ट्रा जो होता है वो 1 डे हो जाता है। ये जो है गड़बड़ कर देता है। अगर हम हमसे कहा जाए कि भैया एक ऐसा साल है, अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास एक ऐसा साल है, मान ली हाइपोथेटिकली सोच के रखिए कि 364 दिन है, ठीक, 365 की जगह 364 दिन है, तो हम लोग को कैलेंडर बदलने की नीड ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जैसे मान लो 2024 है, जो कि संडे से स्टार्ट हुआ, समझिएगा, संडे से स्टार्ट हुआ, चल रहा है, सैटरडे तक गया, फिर चल, फिर गया, फिर गया, फिर गया, ऐसे ही 52 टाइम्स जाएगा, ठीक। जब वो रिपीट होगा 365वें दिन आएगा, फिर से वो संडे से स्टार्ट हो जाएगा और हमारा नया साल आ जाएगा, तो हमको कैलेंडर बदलने की नीड ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इस एक दिन की वजह से हमको कैलेंडर जो है चेंज करना पड़ता है, तो एक दिन को गरियाओ है नहीं, तो यही वजह से
इसमें क्या हो जाता है, इसमें उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। इसमें क्या है कि 52 वीक्स होते हैं हमारे पास, ठीक, 52 हफ्ते और प्लस 2 डेज, ठीक। डिवाइड करेंगे तो आपको 1 रिमाइंडर इसमें मिलेगा और 2 रिमाइंडर इसमें मिलेगा। इतनी बात आप कर लो नोट, फिर आगे नेक्स्ट एनसीईआरटी पे चलते हैं और मजेदार तरीके से सीखते हैं। फिर पेज नंबर 64 पे एनसीईआरटी के, यहाँ पे मनीष भैया का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू, मनीष भैया को बर्थडे है। हाँ, मनीष भैया का हैप्पी बर्थडे है, जो कि पड़ता है 20 दिसंबर 2012 को। ठीक है, ठीक है। तो हमको पता है कि हम डेट कैसे लिखते हैं। पहले लिखते हैं हम अपने जो इंडियन सिस्टम होता है उसमें हम लोग लिखते हैं पहले 20, फिर लिखेंगे मंथ, फिर लिखेंगे ईयर, ठीक। क्या लिखेंगे, पहले आज का जो डेट है वो, फिर मंथ, फिर ईयर, मतलब 20 दिसंबर 2012। तो हमको बताना है ऐसा कुछ और भी पैटर्न हो सकता है क्या। तो इसमें पहले तो पैटर्न ढूंढना है, उसके बाद फिर पास्ट से निकालना है, ये नहीं है कि आगे का बता दो, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखो 2 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर उसके बाद 2012 रिपीट हो रहे हैं ना, 2012 2012। ऐसे हम लोग और भी रिपीट कर सकते हैं। जैसे मान लो कहा जाए कि हमको ऐसा कुछ रिपीट सा करना है, तो हम कर देते हैं 20 तारीख हो, ठीक, मार्च हो, जनवरी फरवरी मार्च, और यहाँ पे कौन सा ईयर होगा, 2003 होगा। तो देखो 2003 फिर 2003 रिपीट हो गया, इसमें क्या बड़ी बात है बे। और हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो और हम क्या कर सकते हैं, हम लोग चलते हैं थोड़ा और पहले, 100 साल पहले चले। हमने लिखा 19 तारीख, ठीक, 11 का महीना, इट मींस 19 नवंबर। अब हमको वही चीज लिखना है, तो लिखेंगे हम 1911, यानी कि 19 तारीख है, 11 का महीना है और 1911 है, लगभग लगभग कितना हो गया, 112-13 साल पहले हो गया, ठीक। तो ये भी हमारा एक पैटर्न बन सकता है। तो ऐसे ही हम लोग पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन में हमने कहा है कि उसकी बहन है मेघना, मेघना जी का बर्थडे है, उनको भी हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत बर्थडे की शुभकामनाएं। उनका बर्थडे है जो पढ़ रहा है, कब पढ़ रहा है, उनका पढ़ रहा है 11 तारीख 2 का महीना, 11 फरवरी 2011, ठीक है। वेयर द डिजिट्स रीड वन सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो इसमें एक अलग सा पैटर्न बनना है। मेघना का जो बर्थडे है उसका पैटर्न अलग है। मेघना जी का बर्थडे जो पढ़ रहा है वो क्या पढ़ रहा है, 11 तारीख को पढ़ रहा है, 2 का मंथ है और 2011 है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि हम जब देखो इसमें कुछ कुछ पैलिंड्रोम सा बन रहा है। पैलिंड्रोम हमको पता है क्या, उल्टा सीधा एक समान। तो आप देखिए कैसे पैलिंड्रोम बन रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे सर 1 आया, यहाँ पे 1 आया, ठीक। यहाँ पे सर 0 आया, यहाँ पे सर 0 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 2 आया। पैलिंड्रोम बन रहा है, तो लिख दो पैलिंड्रोम। ये सब आप सीख लीजिए, क्योंकि आपको टेस्ट में पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यहाँ पे क्या पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। और 2-3 एग्जाम्पल और दीजिए, तो ठीक है। हमने ये दे दिया। मान लो देखो, इसको करने का तरीका यही है कि पहले आप लोग लिख लो ईयर, ठीक, कुछ ईयर लिख लो। मान लो आपने लिखा 2013, ठीक, 13 लिखा। अब आपको 31 लिखना है। 31 मतलब पॉसिबिलिटी भी होनी चाहिए। 31 लिखो, फिर लिखो 02 तो ये तो हो गया 31 फरवरी। तो 31 फरवरी तो कभी होता ही नहीं है, तो इसको काट देना, ये मत लिख देना। तो ऐसा कुछ करते हैं कि हम लोगों को मिल जाए। तो हम लोग लिखते हैं, सर क्या लिखें, तो क्या लिखें, क्या लिखें, थोड़ा सा 2018 लिखें, ठीक। हाँ, तो अब कुछ मिलेगा। देखो 2018 हमने पहले ईयर लिख दिया, अरे यार, फिर 81 तारीख नहीं होती तो ये भी नहीं मिलेगा। अरे यार, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2017, 2011, 2010 हो सकता है क्या। हाँ, 2010 हो सकता है, क्योंकि 2010 जब लिखोगे, ठीक, यहाँ पे लिखोगे 01, तुमने पहले लिखा सर 0, फिर 1, फिर लिखो 02, फिर लिखो सर 0 और 2,
ठीक, ये क्या हो गया, 1 तारीख हो गई, 1 फरवरी 2010, तो ये हो सकता है। तो ऐसा कुछ पैटर्न आपको ढूंढना है और मेघना जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते जाना है। हाँ, आपको कमेंट में यही बताना है कि आपका मतलब जब भी वीडियो देख रहे हैं टाइम क्या है, डेट क्या है, उसमें अगर आपको कोई पैटर्न दिख रहा हो तो पैटर्न भी बता देना। ठीक, जैसे भी मान लो टाइम मेरा कुछ अगर अभी देखे कुछ पैटर्न बन रहा हो तो मेरे घड़ी में बज रहे हैं 4:25। सॉरी गाइस, नो पैटर्न। और आज डेट है 16 तारीख है, 16 जुलाई है, ठीक है, 2025 है। नो पैटर्न, कुछ ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है ऐसा। ठीक है, उसमें कह रहा है कि फाइंड ऑल द पॉसिबल डेट्स ऑफ दिस फॉर्मेट फ्रॉम द पास्ट। ठीक है, हम लोगों ने कुछ किया है, ठीक है, छोड़ो इसको। उसके बाद कह रहा है कि जीवन वॉज लुकिंग एट द नहीं एट दिस ईयर्स कैलेंडर। इस ईयर जो 2025 है इसके कैलेंडर को जीवन देख रहा है। जीवन समझते हैं, रावण वाला जीवन है, वही है ये। तो कह रहा है कि ही स्टार्टेड वंडरिंग, उसने सोचा क्या जो है, व्हाई शुड वी चेंज द कैलेंडर। क्यों कैलेंडर चेंज करते हैं, जीवन है ना। हम लोग कैलेंडर अगर ना चेंज करें तो क्या होगा। कैन नॉट रीयूज आवर कैलेंडर, क्या हम लोग कैलेंडर को रीयूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड, इसको कर लो नोट, करते हैं अगला एपिसोड। ठीक है, जीवन का क्वेश्चन जो उसके दिमाग में राइज हो रहा है उसको समझते हैं कि क्या हम लोग जो कैलेंडर है पुराना उसको यूज कर सकते हैं, क्या एग्जैक्ट डे और एग्जैक्ट डेट कुछ साल बाद रिपीट होता है। तो आंसर है हाँ। अगर कोई लीप ईयर है तो वो 28 साल बाद रिपीट होगा एग्जैक्ट डेट और डे के साथ, और कोई नॉर्मल ईयर है वो 6 साल के बाद भी रिपीट होता है, कुछ 11 साल के बाद भी रिपीट होता है। तो आइए उसको समझते हैं अच्छे से। अब हम लोग जानते हैं कि सर एक साल जो होता है नॉर्मल उसमें 365 दिन होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है और एक शिफ्ट हो जाता है, ये तो हम समझ गए। और लीप ईयर में क्या होता है कि 2 दिन एक्स्ट्रा होता है तो 2 दिन से शिफ्ट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आइए लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास है सर क्या है कि संडे होता है सर, फिर मंडे आता है, ट्यूसडे आता है, फिर वेडनेसडे आता है, फिर थर्सडे आता है, फ्राइडे आता है, सैटरडे आता है, फिर संडे होता है। संडे को सर हमारे स्कूल छुट्टी होती है, हमको आ जाता है मजा। ठीक है, हम मानते हैं सर 2023 का जो न्यू ईयर है, ठीक है, 2023 का न्यू ईयर है यानी कि 1 जनवरी वो संडे को है। ठीक ठीक है, 2023 क्योंकि क्या है, लीप ईयर है नहीं, नॉर्मल ईयर है। हाँ, तो इसमें हम क्या करेंगे, +1 का शिफ्ट लेंगे। ठीक, तो हमारा आएगा 2024। संडे में हम +1 करेंगे तो क्या आएगा, संडे का अगला दिन क्या आता है, मंडे आता है क्या। हाँ सर मंडे आता है। अब नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो हमारा है 2024। 2024 जो है न्यू ईयर स्टार्ट हुआ कब से, मंडे से स्टार्ट हुआ। ठीक है, 2024 में हम +2 का शिफ्ट देंगे क्योंकि 2024 जो है 4 का मल्टीपल है यानी कि वो लीप ईयर है। ठीक है, हाँ है। हम इसमें देते हैं सर +2 का शिफ्ट, तो मंडे में हम 2 जोड़ेंगे। ठीक है, संडे का मंडे, ट्यूसडे नहीं वेडनेसडे आएगा, क्या आएगा, वेडनेसडे आएगा। ठीक है, वेडनेसडे, ये क्या है 2025। आप देखेंगे तो 2025 का जो न्यू ईयर है वेडनेसडे से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब 2025 जो है वो क्या है सर, नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर है तो बस आओ देखो नताओ, +1 का शिफ्ट देके आओ 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 2026 आ जाओ। 2026 जो होगा हमारे पास उसका न्यू ईयर जो स्टार्ट होगा वो होगा थर्सडे से स्टार्ट होगा यानी कि 1 जनवरी को हम कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर टू यू बेबी। फिर 2026 हमारा थर्सडे से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब हम +1 का फिर शिफ्ट देंगे, +1 का शिफ्ट देंगे क्योंकि 2026 नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल और लीप ईयर देखना है। नॉर्मल ईयर में हमें लिख दिया है कि +1 बढ़ाते जाओ, लीप ईयर में +2 बढ़ाते जाओ। यही हमारा नंबर प्ले है। क्या है, एक पैटर्न हो रहा है ना कि पहले हम +1 +1 +1 बढ़ा रहे हैं, फिर +2 बढ़ा रहे हैं, फिर +1 +1 +1 बढ़ा रहे हैं, +2 बढ़ा रहे हैं। तो क्या एक पैटर्न है, इसी को नंबर प्ले, नंबर पैटर्न जो भी बोलो, इसीलिए हमारे चैप्टर में ये इंट्रोड्यूस हुआ है, नया है, इसी साल से आया है। तो आई होप समझ रहे होंगे। 2000 जो हमारा 26 आया वो कब आया सर, थर्सडे को आ गया। 2026 मेरा नॉर्मल है तो 2027 होगा
वो फ्राइडे को होगा ना, फ्राइडे को हमारा हैप्पी न्यू ईयर होगा। 2027 है वो क्या है, नॉर्मल है, +1 से शिफ्ट करेंगे तो फ्राइडे का क्या हो जाएगा, सैटरडे। 2028 सैटरडे, ठीक। 2028 क्या है, देखो लीप ईयर में ध्यान दो, लीप ईयर कैसे पहचानते हैं कि ये 4 से मल्टीपल है। देखो 28 क्या है, 4 7 का होता है 28, 24 क्या है, 4 6 का होता है 24, तो ऐसे पहचानना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सर +2 का शिफ्ट, +2 का शिफ्ट, +2 का शिफ्ट करेंगे तो सर 2029 जो है हमारा हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा। सैटरडे के संडे नहीं मंडे हो जाएगा, ठीक है, मंडे हो गया। उसके बाद अब हम कर रहे हैं डायरेक्ट 2030, ये लीप ईयर नहीं है तो मंडे का हो जाएगा ट्यूसडे, ठीक है। फिर 2031 ट्यूसडे का हो जाएगा वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे हुआ। फिर 2000 आएगा 32, वेडनेसडे का हो जाएगा थर्सडे। सही कर रहे हैं ना यार। देखो 28 था, लीप ईयर था, तो सैटरडे था, सैटरडे का हो गया मंडे, ठीक है सर, मंडे हुआ, हाँ सर मंडे हुआ। मंडे के बाद क्या आया, ट्यूसडे आया, मंडे के बाद ट्यूसडे आया। 2029 30 होगा ट्यूसडे से स्टार्ट, 2031 होगा हमारा वेडनेसडे से स्टार्ट, और 2032 जो होगा वो होगा थर्सडे से स्टार्ट। तो 2032 हमारा क्या है, लीप ईयर है, तो हम +2 का शिफ्ट देंगे तो 2033 जो होगा वो हमारा थर्सडे से, फ्राइडे नहीं सैटरडे से स्टार्ट होगा, ठीक। और यहाँ पे आ जाए हम 2034 में, 2033 क्या है, लीप ईयर नहीं नॉर्मल ईयर है, तो सैटरडे का हो जाएगा संडे, ठीक। तो हमको ये बताने का सीधा सा क्या मतलब, ठीक है ना, ठीक 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 है। तो अब आपको यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन करना है। क्या करना है सर, ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि हमने आपको बताया सर क्या चीज, कि एक हो रहा है 6 साल बाद रिपीट, एक हो रहा है 11 साल बाद रिपीट। तो आप देख पाएंगे कि हमारा जो संडे वाला काम था, क्या संडे वाला काम था, संडे वाला जो हमारा 2023 है, ठीक, इसको हम कर देते हैं लाल पेन से, लाल 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 लाल, ठीक। 2023 आ जाएगी, संडे से स्टार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट जो संडे से स्टार्ट हो रहा है ईयर, वो हमारा है क्या, 2034। इतनी बात तो हम सर समझ रहे हैं कुछ कुछ। क्या करना है आपको, नॉर्मल ईयर में +1 का शिफ्ट और लीप ईयर में +2 का शिफ्ट। अब आप डिफरेंस जब देखेंगे 2034 और 2023 का, क्या देखेंगे डिफरेंस, तो आएगा देखो 2023 में हम जब +11 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2024, ठीक है। ये तो करना आता होगा ऐड करना। तो हमने देखा कि सर 11 ईयर्स बाद रिपीट हो रहा है। सर अभी तो आपने कहा कि 6 साल बाद रिपीट हो रहा है, 11 आप कह रहे हैं। यहीं पे आप देखिए, क्या देखेंगे, यहाँ पे आप देखो मंडे यहाँ पे है, ठीक, मंडे यहाँ पे है ना, फिर मंडे ये हुआ, फिर सर 24 नहीं, मंडे ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि लीप ईयर, हम नॉर्मल वाली बात कर रहे हैं, तो हम 2025 ले लेते हैं, ठीक है। 25 हम देखते हैं सर वेडनेसडे में स्टार्ट हो रहा है, 25, ठीक है सर। 26 नहीं, 27 नहीं, ठीक है, 27 नहीं, फिर 28 हमारा है सैटरडे, और 29 हमारा मंडे, ठीक है, 28 में मंडे है, और 30 29 30, फिर 31 हमारा आप देख पाएंगे कि फिर से वेडनेसडे से स्टार्ट हो रहा है। तो हम इसको कर दे रहे हैं, डिब्बा बना दे रहे हैं, फूल हम नहीं बनाएंगे क्योंकि फूल ज्यादा नहीं पसंद उसको, वो डिब्बा भी पसंद है, ठीक है। अब आप देखिए 2031 वेडनेसडे से स्टार्ट है, और हमारा 2025 था वो भी वेडनेसडे से स्टार्ट, ठीक है। अब ये, अब 2025 और 2031 में आपको डिफरेंस करिए कितने साल का हो रहा है सर, अरे ये तो सर 6 साल का डिफरेंस हो रहा है। यही चीज हम आपको बताना चाह रहे थे कि इसमें देखो 6 साल का डिफरेंस आया,
कैलेंडर भी रिपीट होगा, डेट सब चीज रिपीट हो रहा है, क्योंकि हमारा जो नया साल है दोनों में से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम आई होप आप भी समझ गए होंगे कि 6 साल से स्टार्ट होने वाला 11 साल से स्टार्ट होने वाले में क्या चीज है। देखो अब सर 6 साल कैसे है और 11 साल कैसे है, आपका जो एनसीईआरटी का लेवल है वो यहीं तक है, लेकिन हम आप पढ़ रहे हैं तो यार एक लेवल और ऊपर चलते हैं और बताते हैं कि देखो 6 साल वाला जो है, जैसे 2025 2000 क्या है 30 क्या है यार 2031, ठीक 31 है। इन दोनों में आप इन दोनों में देखो कितनी बार लीप ईयर आया, एक बार आया जो कि आया 2028। यही ऑब्जर्वेशन है कि जब एक लीप ईयर आ रहा है, आप ये मन में काउंट कर सकते हैं 4 का मल्टीपल है 2028, ठीक 25 आया, फिर 26 27 नहीं 28 आया, 29 30 नहीं 31, यानी कि 6 साल बाद आ गया। अगर 2023 है उसके बाद और 2000 ये है 34, इन दोनों के बीच में कितनी बार लीप आया है, 2 बार लीप ईयर आया है, 2024 आया 2028 आया, नहीं 2 बार नहीं आया यार, 3 बार आया, 2032 भी तो आ गया है, ठीक है 2032 भी आ गया है, 3 बार मतलब लीप ईयर है, सॉरी। तो हमको ये ध्यान देना है कि 6 साल कब रिपीट होगा, 6 साल कब रिपीट होगा, 6 साल कब रिपीट होगा, जब हमारा एक लीप ईयर हो, जब 3 लीप ईयर होगा तो 11 साल बाद हमारा कैलेंडर रिपीट होगा। कोई अगर यूट्यूब पे कहीं पे कुछ भी ऐसा पढ़ा देगा ना डेप्थ में, बता देना, ठीक है, कमेंट कर देना उसका नाम उसके चैनल का नाम, इतना डेप्थ में कोई जाता नहीं, लेकिन आपके लिए ओनली फॉर यू, आई लव यू, चले गए। तो समझ आ गया ना कि इसमें आप पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि क्या हमारा जो कैलेंडर है वो रिपीट होता है, तो लिखोगे हाँ होता है भैया। हमारा जो नॉर्मल ईयर होता है वो 6 साल बाद रिपीट होता है और 11 साल बाद भी रिपीट हो सकता है। हमने आपको कंडीशन भी बता दी कि 6 साल बाद कब रिपीट होगा, जब एक लीप ईयर आ रहा हो बीच में, ठीक कोई भी हो। 11 साल बाद कब हो रहा है, जब 3 लीप ईयर बीच में आ रहे हो, ठीक है। और हमारा जो अरे यार सॉरी नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं, समझ जाओ। नॉर्मल ईयर हमारा 6 साल बाद 11 साल बाद रिपीट हो रहा है, 6 साल बाद वो रिपीट होगा जब एक लीप ईयर हो, और नॉर्मल ईयर 11 साल बाद रिपीट तब होगा जब 3 लीप ईयर हो, ठीक है। और जो लीप ईयर है वो कितने साल बाद रिपीट हो रहा है, 18 साल बाद। इसको दिमाग में जो है घोट के पी लो, जाओ मम्मी को अपने सुना दो, मम्मी खाना बना रही, पापा शाम को आएंगे या आ गए हो, उनको जाओ उनके पास बैठो, कह लो पापा जी नमस्ते, हाँ बेटा नमस्ते, बेटा बोलो, पापा को लगेगा तुम पैसा मांगने आ गए यार, कुछ खाओ पियो। पापा कह पापा कैलेंडर जो इस साल का है ना 2025 वाला, उसको फेंकिएगा नहीं। कहेंगे काहे भैया, काहे ना फेंके, 2025 है, 26 27 23 29 25 छोड़ो, 25 में 6 ऐड करो, 25 में क्या आएगा 6 करोगे ऐड, 25 और 6 से 30 आता है, और 2025 से 2030 के बीच में एक लीप ईयर है, बस 2030 भी हमारा 2025 वाला कैलेंडर जो है वही को फॉलो करेगा, जैसे इसमें कर रहा है ना 25 नहीं, इसमें क्या कर रहा है हमने तो 26 31 बनाया, ठीक चलो वही बात हुई। यहाँ तक आई होप आपको नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं, सारे क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया। उसके बाद बोला है कि बट विल एनी कैलेंडर रिपीट, तो हाँ लिख सकते हैं भाई रिपीट करता है कैलेंडर। उसमें लिखा है कि विल ऑल डेट्स एंड डेज इन अ ईयर मैच एग्जैक्टली, क्या सारे डेट और डेट करना, हाँ भैया सारा एग्जैक्ट करता है, तो तुम्हें सर पढ़ाए हैं तो गलत थोड़ी ना पढ़ाएंगे, ठीक है। इसको कर लो नोट, फिर फिगर इट आउट का सोल्यूशन देखते हैं, करो स्क्रीन 5, कर लो नोट खटाखट। नंबर 64 में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें प्रतिभा नाम की एक स्टूडेंट है जिसने कोई भी 4 डिजिट उठाया जो कि है 4732, ठीक, उसमें से उसने एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाया, एक लार्जेस्ट नंबर बनाया। वो सर हम लोग को आता है ना भैया, नहीं आता है तो पहले की वीडियोस देख लीजिए, उसमें से बहुत बढ़िया बताया है कैसे स्मॉलेस्ट बनाए कैसे लार्जेस्ट। फिर उसने क्या किया कि लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक, एक नंबर आया लिखा हुआ है, और लार्जेस्ट और जो स्मॉलेस्ट उन दोनों को सम कर दिया। सम का मतलब क्या होता है, अभी तक हम लोग एडिशन मतलब प्लस जानते हैं, सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस जानते हैं, मल्टीप्लाई क्रॉस और डिवीजन मतलब कि डिवाइड करना। अब हम लोग थोड़े बड़े हो गए हैं तो उनका नाम थोड़ा चेंज हो गया है। जैसे होता है ना कि छोटे में मम्मी हमको बुला देती है, अरे गोलू, अरे बबलू, अरे पिंटू, अरे चिंटू, अरे कन्हैया, अरे लड्डू गोपाल, कुछ भी बोला। जब बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा नाम स्टैंडर्ड रखते हैं, हाँ प्रथमेश, है कि नहीं, ताकि बुलाने और बोलने में अच्छा लगे। तो ऐसे ही हम लोग, अब ध्यान रखिए आप लोग, इसको नोट कर लेना भैया, सम अगर कहीं लिखा हो तो सम का मतलब होता है प्लस करना,
डिफरेंस लिखा हो तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, प्रोडक्ट लिखा हो तो प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4 क्या होगा, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर देना। सम ऑफ 3 and 4 क्या होगा, 3 और 4 को जोड़ देना। डिफरेंस ऑफ 4 and 3, डिफरेंस ऑफ 4 and 3 इट मींस कि 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1। ठीक, तो हमारे पास फर्स्ट सेक्शन पेज नंबर 64 पे दिया हुआ है कि हम ऐसा क्या करें। अभी देखो सब्ट्रैक्ट करने पे कुछ वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्ट करने पे मतलब पहले सेक्शन में ये पूछा गया है कि हम ऐसा क्या करें कि जो डिफरेंस आ रहा है यानी सब्ट्रैक्ट करने पे जो आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है 5085, ये कम हो जाए। क्या हो जाए, कम हो जाए। इसका देखो दो तरीका हो सकता है, छोटे से एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो भैया हमने कहा कि 10 में से 5 हम घटाएंगे, 10 में से 5 नहीं घटाते हैं, 10 में से 6 घटा देते हैं तो सर हमारे पास 4 आ जाता है। ठीक, अब हम इसमें देखो दो तरीका होता है। क्या सर होता है, एक तो हम कहते हैं कि तुम 6 को फिक्स रख दो, 6 को फिक्स रखो, 6 को फिक्स रखो, 6 को फिक्स रखो। एक तरफ हम कहते हैं 10 को फिक्स रखो, 10 फिक्स रखो, 10 फिक्स रखो, 10 फिक्स रखो। ठीक, समझ गए। 6 को हमने रखा है फिक्स, माइनस माइनस और माइनस। अब हम क्या कर रहे हैं ना, अगर हमको ये चीज जो आंसर है उसको क्या करना है, घटाना है। उसको क्या करना है, घटाना। अब देखो 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आएगा। अगर हम यहाँ पे 9 कर दें तो 9 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। मतलब हमको ये भी घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा, हमने क्या किया, 10 में से 10 को कर दिया 9, फिर क्या कर दिया 8 कर दिया, फिर क्या कर दिया 7 कर दिया। ठीक, इट मीन्स कि हम ये क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो इसको क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, सर घटा रहे हैं। ये चीज सेम है। ठीक, तो हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो सर क्या आ रहा है, डिफरेंस हम इधर लिख दे रहे हैं। डिफरेंस 9 में से 6 गया तो 3, सर 8 में से 6 गया तो 2, सर 7 में से 6 गया तो 1। ठीक, समझ आया। इट मींस कि हम ये वाला जो फर्स्ट वाला है जिससे हम घटा रहे हैं, बड़े वाले जो नंबर है उसको हम अगर घटा दें तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, हम कहेंगे सर इसको रहने दो, इसको तुम ऐसे ही रहने दो, यहां लगा दो एक माइनस, यहां पे लगा दो एक माइनस, यहां पे लगा दो एक माइनस। ठीक, अब हम जिसको घटा रहे हैं अगर उसको हम बढ़ा दें, जिसको घटा रहे हैं उसको अगर हम बढ़ा दें, मान लीजिए 6 है। ठीक, 6 है, 6 है, हाँ सर 6 तो है। तो 1 2 3, ये ज्यादा हो गया क्या, 1 2, ठीक है चलो। तो हमने क्या किया कि 10 में से 6 को हम बढ़ा देते हैं। 6 को हमने मान लो कर दिया 7। ठीक, एक बार कर दिया सर 8 और एक बार हमने क्या कर दिया सर 9। कोई दिक्कत सर नहीं है। अब देखो हमने क्या किया, बढ़ा दिया ना, 6 को हमने क्या किया, बढ़ा दिया। 7 को फिर बढ़ा के 8 किया, 8 को बढ़ा के 9 किया, तो डिफरेंस तब भी तो कम हो रहा है। देखो 10 में से 7 पहले क्या था 4, अब क्या आएगा 3। पहले क्या था 3, अब क्या आएगा 2। पहले क्या था 2, अब क्या आएगा सर 1। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो आंसर है ये घट रहा है। ये भी कम हो गया सर, ये भी कम हो गया, ये भी कम हो गया। ठीक, तो हम दो तरीके से, अगर डिफरेंस वाली बात होगी, ठीक है, तो हम आंसर को दो तरीके से कम कर सकते हैं। अब इसमें कहा गया है कि हम डिफरेंस को कैसे कम कर सकते हैं। 5085 जो आ रहा है हमारा डिफरेंस ये वाला, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, चाहो तो 7432 को बढ़ा दो। ठीक, तो हम लिख देंगे कि अगर हम 7432 इंक्रीज कर दो, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, इंक्रीज बाय एनी नंबर। अबे तुम इंक्रीज करोगे, ठीक है, इंक्रीज बाय एनी नंबर, चाहे 1 से कर दो, 2 से कर दो, 8 से कर दो, 34 से कर दो, 65 से कर दो। और हम दो दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसको हम बढ़ा दें। ठीक, या फिर हम इसको अगर घटा भी दें, ये वाले को, अभी तक हमने क्या किया, इसको हमने बढ़ाया, इसको हमने बढ़ाया तो ये घट गया, इसको हमने बढ़ाया, देखो इसको बढ़ाया तो हम ये घट गया। ठीक है, और हमने इसको जब घटाया तब भी ये बढ़ गया ना, इसको घटाया तो ये घट गया ना। देखो ना, इसको घटा रहे हैं ना, पहले 9 फिर 8 फिर 7, फिर उसके बाद ये भी हमारा घटता गया, 3 2 1। हमको क्या करना है, हमको आंसर में बढ़ाना है, घटाना नहीं है। तो जब हम बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, इसको हम बढ़ा देंगे, इधर वाले को बढ़ा देंगे, इधर वाले को बढ़ा, बड़े वाले को बढ़ाओ तो आंसर बढ़ाओ, बड़े वाले को बढ़ाओ तो आंसर बढ़ाओ। तो हम क्या कर रहे हैं, बड़े वाले को, ये बड़ा वाला है ना, इसको हम बढ़ा रहे हैं तो आंसर हमारा बढ़ेगा। और छोटे वाले को घटाओगे तो आंसर बढ़ेगा तब भी। छोटे वाले को घटाओ, छोटा वाला क्या है हमारा, छोटा वाला हमारा है 2347,
2347 को हम क्या कर रहे हैं, 2347 डिक्रीज बाय एनी नंबर, ठीक। देन डिफरेंस जो होगा क्या होगा, डिफरेंस सर होगा, डिफरेंस विल इंक्रीज, एम आई करेक्ट, तभी तो डिफरेंस इंक्रीज होगा। उसका उल्टा भी सही है, जैसा हमने अभी ये वाला किया। हमारे शायद बी पार्ट में यही पूछा है कि बी वाला पार्ट जो है हमारा पेज नंबर 65 पे दिया हुआ है। पेज नंबर 65 पे आप देखेंगे तो क्या है कि डिफरेंस जो है बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन द 5085। अभी क्या था, अभी हमसे पूछा गया है कि मोर देन द, ठीक ना, हाँ ग्रेटर देन मोर देन एक ही बात होती है। अब क्या कहा गया है, अब हमको क्या करना है कि 5085 से कम करना है, ठीक है। अब फिर से एक रोड मैप बनाइए, हमको आंसर क्या करना है, कम करना है। सर आंसर क्या करना है, कम करना है। आंसर क्या करना है, कम करना है। आंसर अगर हमको कम करना है, आंसर अगर हमको कम करना है तो हम क्या कर सकते हैं सर, बड़े वाले को अगर हम घटा दें छोटे वाले को बढ़ा दें, बड़े वाले को घटा दो छोटे वाले को बढ़ा दो, तो हमारा आंसर कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इसको आप लोग नोट कर लो, फिर हम बी वाले सेक्शन में लिख देते हैं कि कैसे करना है। तो हमने यार जनरल फॉर्मेट में एक लिख दिया है कि देखो पहली चीज जब डिफरेंस वाली बात हो, डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्ट करने वाली बात होगी कि हम बड़े से छोटे को घटा रहे हो, तब हमको जो रिजल्ट है, जो फाइनल आंसर आ रहा है, उसको हमको अगर घटाना है कि बढ़ाना है, तो उस दोनों के दो तरीके हैं। अगर मान लो फाइनल रिजल्ट हमको बढ़ाना है, फाइनल रिजल्ट क्या करना है, बढ़ाना है, तब हम क्या करेंगे, बड़े वाले को चाहे बढ़ा दो चाहे छोटे वाले को घटा दो। तो ये हमेशा याद रखो कि रिजल्ट बढ़ाओ बड़ा बढ़ाओ, रिजल्ट बढ़ाओ बड़ा बढ़ाओ। अब जब बड़ा अगर बढ़ाओगे तो छोटा घटाना पड़ेगा, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। जब बड़ा बढ़ जाएगा तो छोटे को घटा भी सकते हैं, ये एक ही बात है। वैसे ही जब रिजल्ट घटाओ तो बड़ा घटाओ, रिजल्ट घटाओ बड़ा घटाओ, तो वही चीज लिखी हुई है कि बड़ा जो नंबर है, बड़ा जो नंबर है उसको घटाओ तो रिजल्ट हमारा क्या हो रहा है, घटेगा। तो बड़ा जब घटाओगे और छोटे को बढ़ाओ तो एक ही बात है। ऐसे ही यहाँ पे भी लिखा है भैया बड़े को अगर आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक, छोटे को घटा रहे हैं, तो बड़ा जब बढ़ेगा तो हमारा रिजल्ट जो है बढ़ेगा। तो हमारा बी सेक्शन में यही कहा गया कि हमारा जो डिफरेंस है वो 5085 से ज्यादा है। कैसे आ सकता है, तो हमको सर पता है, क्या सर पता है कि हमको डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, मतलब जो डिफरेंस का रिजल्ट है 5085 से हमको ज्यादा लाना है। अगर हमको इसको बढ़ाना है तो हम बड़े वाले को बढ़ा दें, ठीक, बड़े वाले को बढ़ा दो। मान लो 7432 से 7432 से क्या बढ़ा सकते हो, 7434 कर दो, ठीक। एक ही चीज करना है, चाहे तुम इसको बढ़ाओ या फिर इसको घटाओ, हमने या लिखा है, ठीक है, ये नहीं कि दोनों साथ में कर दिए। तो आप लोग इसको देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है, या लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो इसको भैया ध्यान देना, मैं तो कहूँ अरे सर आपने तो समझाया ही नहीं, या लिखा हुआ है यहाँ पे, या रहम वाली या इश्क बेहा। तो हमने क्या किया, 7432 से 7434 क्या किया, बढ़ा दिया। अब हमने क्या किया, एक बड़ा जो है बढ़ा दिया, बड़ा जब बढ़ा दिया तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, बढ़ेगा ना, क्योंकि 7434, और ये तो हमारा एज इट इज रहेगा 2347, क्या होगा, तो हमने यहाँ पे लिखा सर माइनस 2347, क्या लिखा 2347। अब रिजल्ट देखो, हमारा रिजल्ट 5085 आया था, अब क्या आएगा 5087 आ जाएगा ना, क्योंकि दो हमने बढ़ा दिया है। तो हमारा क्या हुआ, ये बढ़ गया, ठीक है। तो हमारा ये कब बढ़ा, जब हमने इसको बढ़ा दिया, ठीक है, समझ गए, इसको हमने बढ़ाया तो ये बढ़ गया। अब छोटे को अब क्या करते हैं, घटाते हैं और बड़े वाले को एज इट इज लिखते हैं। तो बड़े वाले को एज इट इज क्या लिख सकते हैं, 7432, ठीक है सर। तो हमने लिख दिया सर 7432, हम माइनस कर रहे हैं, माइनस क्या करेंगे, अब 2347 ना करना, अब घटा दो तो 2345 कर देते हैं, ठीक है, 2345। तो हमने क्या किया, इसको घटा दिया ना, तो घटाने का मतलब नीचे एरो, बढ़ाने का मतलब ऊपर एरो। तो ये लिखने का थोड़ा तरीका होता है, आप अगर ऐसे लिखेंगे तो आपको ये याद रहेगा। देखो 2345 है, 2347 नहीं है। अब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, पहले 5085 था, अब घटाने वाली कम हो गई, तब भी 5087 ही आंसर होगा ना। 5087, तो हमारा रिजल्ट क्या है, वो बढ़ गया। खुद देखो
माइनस करो, चलो माइनस करो। 12 में से सर 7 गया, अरे 12 में से 5 गया तो सर 7 आया, देखो ना। ठीक है, पूरा मिला लो। तो समझ गए होगे। तो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। आपके आगे जब फर्दर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ये काम आता है। वैसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि हमको बड़े में से छोटा अगर घटाना है, ठीक, जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है यार, ये सब छोड़े, अच्छी वाली बात है, इसको नोट कर लो। फिर हम लोग नेक्स्ट 2 सेक्शन और है, वो इजी है, देखते हैं। लोग पेज नंबर 65 पे चलते हैं। हमारा सी पार्ट और डी पार्ट है पहले क्वेश्चन का, जिसमें कहा है कि सम जो है ग्रेटर एक बार करना है, सम जो है जो हमारा 90 जो भी आ रहा है तो उसको हमको एक बार लेस करना है। तो ये भी आसान है। मान लो 2 चीज है, ठीक, मान लो हम कहते हैं एक पेन जुड़ी तो क्या हुई, 2 पेन हुई। अब हमको इन 2 पेन को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, चाहे ये वाली जो रेड पेन है चाहे आप इसमें जोड़ दो, ठीक, तब भी ये मिलके 3 पेन हो जाएंगी। चाहे ये वाली रेड पेन इस पेन में जोड़ दो तब भी ये तीनों मिलके रेड पेन तीनों मिलके 3 पेन हो जाएंगी। तो ऐसे ही हम जब सम करते हैं तो हम लोग को कुछ बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं, चाहे भैया 2 को बढ़ा दो, 2 को क्या कर दो, 2 को हमने बढ़ाया, 2 को हमने बढ़ाया, ठीक, 2 को हमने बढ़ा के क्या लिखा 3, और 3 को एज इट इज तो क्या हो गया 6 हो गया। तो हमारा 6 जो है बढ़ गया ना, बढ़ा के नहीं 5 से बढ़ गया ना 6। चाहे तुम 3 बढ़ा दो, ठीक, चाहे हमने 3 बढ़ाया, 3 को हमने बढ़ा के क्या लिखा 4 लिख दिया, और ये वाला जो 2 था उसको एज इट इज लिख दिया 2, तो 4 + 2 तब भी 6 हो गया। तो बढ़ाने को क्या है, हमको जब रिजल्ट बढ़ाना है तो कॉमन सी बात है कि सर अगर मेरे पास 10 रुपए है, मेरे पास 10 रुपए है, ठीक, मम्मी ने 10 रुपए दिया, पापा ने 10 रुपए दिया, मम्मी ने 10 रुपए दिया, पापा ने 10 रुपए दिया, मेरे पास टोटल कितने रुपए हैं 20 रुपए, ठीक है। अब दीदी आई, दीदी ने अब क्या किया, दीदी चाहे 5 रुपए दे दे, ठीक, तो हम चाहे तो मम्मी के साथ रखें फिर ऐड कर दें तब भी मेरे पास 25 रुपीज होंगे, या फिर जो दीदी 5 रुपए दी वो हम पापा के 10 रुपए के साथ रखें तब भी हमारे पास 25 होंगे। तो हमको जो बढ़ाना है तो यार इधर बढ़ाओ चाहे उधर बढ़ाओ, बात एक ही है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक ठीक। अब ऐसे ही जब जैसे मान लो ये आया, ठीक, अब हमको क्या करना है, दोनों तरफ बढ़ाओ, इसको बढ़ाओ या उसको बढ़ाओ, ठीक है। अब मान लो यहाँ 2 की जगह 3 नंबर होते, मान लो 2 की जगह 3 नंबर होते, तब क्या होता, चाहे तुम मतलब 2 को बढ़ाओ या 3 को बढ़ाओ या 4 को बढ़ाओ तब भी हमारा सम बढ़ता। 4 नंबर होते तब भी, हम कोई भी नंबर बढ़ा दो तो हमारा जो सम है ओवरऑल तो बढ़ जाएगा ना भाई, ठीक है। अब हमको अगर इसको घटाना है, इसको क्या करना है, घटाना है, तब हम क्या करें, अब इसमें कोई भी घटा दो, 2 को अगर हम घटा के लिख दें 1, क्या लिख दें 2, देखो मेरा घट गया ना, 2 को घटा के हम लिख दें 1, और 3 को लिख दें 3, तो क्या हो गया 1 + 3 हो गया 4। अब हम 2 को लिखते हैं एज इट इज, 3 को अब घटा देते हैं, 3 को हमने घटा के लिखा सर 2, तब भी क्या हुआ 4 हुआ। तो हमको जब सम में, तो हम क्या लिखेंगे कि सर सम में, सम मतलब क्या हुआ, प्लस करना लिखा हुआ है वहां पे। तो अगर रिजल्ट क्या करना है, रिजल्ट बढ़ाना है, रिजल्ट बढ़ा, आप भी ऐसे हिंदी में ही लिखा करो, रिजल्ट बढ़ाना है तो कोई भी नंबर बढ़ा दो, कोई भी नंबर बढ़ा दो, ठीक। हमको जब डिफरेंस में बढ़ाना था तब हम क्या करते थे, बड़े वाले को बढ़ाते थे, ठीक, बड़े वाले को बढ़ाते थे तो रिजल्ट बढ़ता था, बड़े वाले को बढ़ाते रिजल्ट बढ़ता था, बड़े वाले को घटाते रिजल्ट घटता था, ये हम सब याद कर लिए। ऐसे ही जब हमको रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट घटाना है, रिजल्ट घटाना, घटाना मतलब कम करना, डिक्रीज करना, रिजल्ट घटाना है तो लिखते रहो साथ में, देखना नहीं है, सिर्फ कलम चलाएंगे। रिजल्ट घटाना है तो कोई भी नंबर घटा दो, घटा दो मतलब माइनस नहीं कर देना, घटा दो मतलब कम कर देना, ठीक है। 4 है तो 4 को 3 कर दो, 3 है तो 3 को 2 कर दो, 87 को 65 कर दो, चाहे किसी भी नंबर से तुम कम कर दो तो वो रिजल्ट जो है घट जाएगा। तो कोई भी नंबर घटा दो, कोई भी नंबर घटा दो, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग सी और डी सेक्शन देख लेते हैं, कहो तो यहीं पे देख लें, हैं। चलो अच्छा, इसको एक बार नोट कर लो फिर हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। हमें क्या करना है, हमको 9, 7,
97779 को बढ़ाना है, ठीक। हमको जो सम है वो 9779 से बड़ा चाहिए, ग्रेटर देन 9779 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मान लो 2 नंबर है, ठीक, एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, और हमको क्या करना है 9779 चाहिए, ठीक। अगर हमको ये बढ़ाना है तो या फिर ये बढ़ा दो, दूसरा ऑप्शन क्या है, चाहे ये बढ़ा दो, तीसरा ऑप्शन क्या है, चाहे दोनों बढ़ा दो, ठीक। दोनों ही बढ़ा सकते हैं, हमको भाई क्या करना है 9779 से हमको बढ़ा चाहिए, ठीक है। डी सेक्शन में क्या है, अब ये आप लोग कर लीजिएगा। हमारे पास 7432 है, 7435 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको बढ़ा दो, 2347 को 2350 लिख दो, या 3350 लिख दो, कुछ भी लिखो, बढ़ाना है बस। और चाहो तो दोनों को बढ़ा दो, ठीक। और हमको ऐसे क्या करना है 9779 जो हमारा सम आया है उसको सर डिक्रीज करना है। तो हम डिक्रीज करने के लिए चाहे इसको बढ़ा दो, घटा दो, ठीक, प्लस में इसको घटा दो, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो भी घट जाएगा, ठीक। ठीक है, इसको घटाओ या इसको घटाओ या दोनों को क्या करना है, घटा दो। इट मींस 7432 को आप क्या लिख सकते हैं, 7430 लिख दो, ठीक है, 7430 लिख दो, 7330 लिख दो, 7300 लिख दो, कुछ भी लिखो, कम लिखना है। या फिर इसको कम करो, 2347 को 2345 लिख दो, 2330 लिख दो, या फिर दोनों को कम कर दो, ठीक है। हमको सम कम चाहिए, बस सम कम, कम सम, कम सम, सम सम कम, ठीक। इसको आप लोग कर लो नोट, मन हो तो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 65 नंबर पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। उससे पहले हमको ये पता है कि सर पैलिंड्रोम का क्या मतलब है। पैलिंड्रोम हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि पैलिंड्रोम क्या था। पैलिंड्रोम सर ये था कि उल्टा और सीधा एक समान। सर क्या मतलब, इसका मतलब कि फर्स्ट नंबर पे होगा या फर्स्ट पोजीशन पे होगा वो लास्ट पोजीशन पे भी वही होगा, चाहे वो डिजिट हो, चाहे वो अल्फाबेट हो, या कुछ भी हो, ठीक। अगर फर्स्ट डिजिट पे राम बैठा है तो लास्ट डिजिट में, लास्ट पोजीशन में भी राम बैठेगा। सेकंड पोजीशन में श्याम है तो लास्ट सेकंड में भी श्याम होगा। थर्ड में मेघा है तो लास्ट थर्ड में भी मेघा होगा। तो ये होगा हमारा पैलिंड्रोम, ठीक। ये हम लोग पैलिंड्रोम के बारे में पिछली बार बहुत बढ़िया से चर्चा किए थे, नहीं देखा हो तो जाके देख लेना, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं और बढ़ते हैं आगे। इसने कहा कि 5 डिजिट का हमें सबसे लार्जेस्ट नंबर बनाना है, 5 डिजिट का हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, और वो होना चाहिए क्या, पैलिंड्रोम। तो हमने पोजीशन बना ली पहले, सर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर 5 डिजिट का सबसे बड़ा पैलिंड्रोम नंबर जो होगा वो क्या होगा, वो सर होगा, हमने पिछली क्लास में बता चुके हैं कि सर सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो होगा सर 9 9 9 9 9, ठीक। ये हमारे पास 5 डिजिट का हो गया पैलिंड्रोम, 5 डिजिट का लार्जेस्ट पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम को हम लोग कैसे शो करते हैं, ऐसे, ठीक। पैलिंड्रोम नंबर मतलब ये हम शो कर रहे हैं, ये मैथ्स में ऐसे शो नहीं होता है कि मैथ में कहीं पी और गोला बनाओ उसका तो पैलिंड्रोम, ये हम शो कर रहे हैं। 5 डिजिट का हमें स्मॉलेस्ट बनाना है, क्या बनाना है सर, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट बनाना है। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, छोटा से छोटा, सबसे छोटा। लार्जेस्ट मतलब स्मॉलेस्ट मतलब भी बताए थे क्या होता है, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं कोई बताता है लेकिन हम बताते हैं। पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है, सबसे हमको छोटा बनाना है। तो हम पहले क्या बनाएंगे, पोजीशन 1, सर 2, सर 3, सर 4, सर 5, ठीक। तो हम देखो हमको 5 डिजिट का बनाना है। हमको ये पता है कि हमको सबसे स्मॉलेस्ट, अगर कोई भी छोड़ दो, अभी स्मॉलेस्ट नंबर हमको बनाना होता है तो हम किससे शुरू करते हैं, हम पिछली बार बताए थे कि 1 से स्टार्ट करते हैं। लार्जेस्ट बनाना होता है तो 9 से स्टार्ट करते हैं। तो आओ यार 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक। 1 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब 1 से फिर आगे सब में 0 भर देते हैं। 0, सर इसमें भी 0 भर दो, सर इसमें भी 0 भर दो, सर इसमें भी 0 भर दो। अब ये क्या है, 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, ठीक। 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है तो ये क्या है, 10,000 है। 10 फिर 3 0, आपको हम कॉमन लगाना ही बताए थे, ठीक है। तो 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। लेकिन ये पैलिंड्रोम नहीं है। पैलिंड्रोम होने के लिए फर्स्ट पोजीशन और लास्ट जो पोजीशन है वो सेम होनी चाहिए, ठीक। इसलिए हम इस 0 को क्या कर देते हैं, सर 1 कर देते हैं, तभी अब सेम हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा सर सेम। अब ये क्या हो गया, 10,001, फर्स्ट लास्ट सेम,
ये दोनों जीरो सेम और ये, तो ये हमारा हो गया सबसे छोटा 5 डिजिट का पैलिंड्रोम नंबर। अब आपको क्या करना है, सम करना है। सम करना है मतलब जोड़ना है, और डिफरेंस मतलब क्या होता है, घटाना है। तो आओ भैया जोड़ देते हैं। सर 9 में 1 जोड़ोगे तो क्या होगा, 10 होगा। ठीक, 9 में 1 जोड़ो 10 होगा ना भाई। तो यहां लिखा हमने 0। ठीक, हम डायरेक्ट जोड़ लें। 0 1 हुआ कैरी, यहाँ पे हो गया 1 कैरी। 9 10 0। ठीक, 1 कैरी तीसरे वाले पे, 10 हुआ 0। 1 कैरी चौथे वाले पे, 1 2 3 चौथे वाले पे, इसमें 1 कैरी होगा। 9 10 0। ठीक, फिर 1 कैरी, 9 10 और 1 कैरी वाला 11। तो यहां लिख देंगे सर 11। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आ गया, 1 2 3, यहाँ पे लगाओ 0, अरे कॉमा, फिर 1 2 फिर 1 0। तो ये कितना आ गया, हम लोग इसको सर बोलते हैं 1,10,000। सर ये भी आपने बताया था कि कॉमा कब लगाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमको क्या करना है, डिफरेंस करना है। अब डिफरेंस यार जानते हैं भैया, बड़े से ही छोटा घटाओगे, है कि नहीं। बड़े से और छोटा घटा देते हैं। 9 में से 1 गया तो सर यहाँ पे बचेगा 8। ठीक, अब इन 3 9 में से 3 0 चला गया तो 3 बार 9 बचेगा। सर 1 बार 9, 2 बार 9, 3 बार 9। ठीक है, उसके बाद 1 9 में से, ये वाले 9 में से फिर 101 चला गया तो हमारे पास सर क्या बचेगा, 8। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं, आपसे ही पूछा जा सकता है कि आपने एक बार सम किया, एक बार डिफरेंस किया। ठीक, एनसीईआरटी में नहीं पूछा है लेकिन पूछा जा सकता है कि आपके पास पैलिंड्रोम किस में आया। तो आप देख पा रहे हैं कि ये फिर से पैलिंड्रोम आ गया है। देखो ना, ये भी 8, ये भी 8। ठीक, ये 9 ये 9 ये 9, ये 2 को 9 9 ये 9। ठीक, तो ये पैलिंड्रोम आ गया। तो इस सेकंड का सॉल्यूशन स्क्रीन पॉज करके नोट कर लियो। थर्ड और फोर्थ का करते हैं, फिर खत्म करते हैं। ठीक है, हाँ कर लो नोट भैया। भैया थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये भी पैलिंड्रोम के ही बेसिस पे है। और आपको घड़ी देखना तो आता है, नहीं देखना आता है तो पिछले लेक्चर देख लो, घड़ी देखना सिखाए हैं। ठीक है, देखो अभी हमारे जो घड़ी सर अज्यूम कर लो कि 10:01, कितने मिनट, 1 मिनट। तो आप देख पा रहे हैं कि ये पैलिंड्रोमिक कुछ कुछ बन रहा है। देखो यहाँ पे भी एक फर्स्ट पे 1 है, लास्ट पे 1 है, इधर 0 है, इसको ऐसे 0 एरो कर दो, इसको 0 एरो कर दो। ठीक, अब ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट जो टाइम होगा वो मतलब कौन सा, मतलब क्या टाइम होगा और कब बजेगा कि नेक्स्ट वो पैलिंड्रोमिक हो। ठीक, तो आइए इसको एनालिसिस करते हैं। इसको देखो, हर चीज दिमाग से सोचना है, सोचना हम आपको सिखा रहे हैं। देखो अभी 10:01 है। ठीक, यहां होगा 2 मिनट। ठीक, 3 होगा, 4 होगा, 5। यहां पे देखो चेंज होता जा रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, उसके बाद क्या बजेगा, 10:10। तो 10 और 10 पैलिंड्रोम सर नहीं है। फिर बजेगा 11 12 13 14 15, नहीं बजेगा। ठीक, मतलब सोचो, आप खुद सोचो, अगर मान लो 10 बज के अभी है 10 मिनट। ठीक, यहां पे तो 1 आ गया ना, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे चाहे 0 हो, 0 से लेके 9 तक हो, 0 से 9 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, तब भी कुछ होएगा ही नहीं ना, क्योंकि इस 1 की वजह से दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट क्या होगा, 19 के बाद क्या आएगा, 20, यहाँ पे हो गया 2, फिर यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ हो गए फिर 3, फिर यहाँ पे हो गए 4, फिर हो गए 5। ठीक, जब 10:50 होगा तब भी कुछ नहीं हो रहा। अब 50 के बाद अब ये चीज चेंज होगा, 0 के बाद होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे बजेगा 10:59। ठीक, इट मीन्स कि 11 बजने में 1 मिनट जब बजा होता है तो हम इसको बोलते हैं 10:59। सर ये पता है, अभी मेरे घड़ी में नहीं बजा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो बजेगा, नेक्स्ट जो क्लॉक आएगी वो क्या आएगी, 11 बजे 11 बजे आएगी। ठीक, अभी भी पैलिंड्रोम नहीं है। पैलिंड्रोम होने के लिए ये और ये सेम होना चाहिए। सर अब हम क्या करते हैं, 11:01 बजा देते हैं। ठीक है, कहो सर पैलिंड्रोम है, ये दोनों सेम है। नहीं भैया, देखो यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे तो 0 है ना, तो ये पैलिंड्रोम नहीं हो सकता ना। अब 11 बज के तुम 1 मिनट बजाए, 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो ये डिजिट सेम होगी, अरे चेंज होगी, तो नहीं बजेगा। अब देखो, अब बजेगा हमारे पास सर 11:10। ठीक, ये भी पैलिंड्रोम नहीं है। लेकिन जो नेक्स्ट बजेगा हमारा 11:11, ये हमारा है पैलिंड्रोम। ठीक, कितना है, पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम है, बिल्कुल है यार। अभी हम आपको बताया ना कि अगर सारे डिजिट को सेम कर दिया जाए तो वो भी पैलिंड्रोम आता है। जैसे अभी हमने लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर क्या बनाया था, 99999। ठीक है, इसको हम लाल पेन से कर दे, फूल बना दे। फूल खिला है जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है।
ठीक है, तो कितना बढ़िया से पोल बन गया। तो हमारा जो नेक्स्ट टाइम है 10:01, उसके बाद पैलिंड्रोम नेक्स्ट बजेगा 11:11 में। ठीक है, अब आपसे पूछा गया था कि कितने टाइम बाद बज रहा है, तो आप देखेंगे 10:01, उसके बाद 11:01 होगा तो कितने घंटे हो जाएंगे, 1 घंटे। ठीक, 11:01 और हमारे पास है 11:11। इट मींस कि हमारे पास 1 घंटे 10 मिनट, मतलब आफ्टर 1 hour 10 minutes, आफ्टर 1 hour 10 minutes क्लॉक विल शो, ऐसे ही आपको लिखना है, क्लॉक विल शो 11:11। ठीक, 11:11, विच इज नेक्स्ट पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम टाइमिंग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके बाद पूछा है इसी में ही कि इसके बाद हम बात करें कि नेक्स्ट कौन सा टाइम होगा कि मतलब पैलिंड्रोम वो फिर से हो। आइए फिर बजाते हैं। ठीक, समझा रहे हैं आपको। तो हमने कहा सर 11:11 है। ठीक है, ये तो हो गया। अब 11 क्या होंगे सर, यहाँ पे होगा, ये वाला चेंज होगा, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, फिर होगा 11:20। ठीक, अब ये चेंज होगा, 2 होगा, पहले 20 की सीरीज चलेगी, 21 से लेके 29 तक, फिर यहाँ पे सर 30 होगा। ठीक, 30 की सीरीज चलेगी, फिर 40 की सीरीज चलेगी, 40 से लेके 49 तक, फिर 50 से लेके 59 तक 50 की सीरीज चलेगी। जैसे ही बजेंगे 12, उसके बाद आपको थोड़ा सतर्क हो जाना है। ठीक है, थोड़ा सा क्या हो जाना है, सतर्क हो जाना है। 12 बज गए। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं अभी पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक, पैलिंड्रोम सर नहीं है। ठीक है, 12 अब क्या होंगे सर, 01 होगा, फिर 02 होगा, 03 होगा। अब यहाँ पे जब तक 0 है और यहाँ पे 2 है तो इन दोनों में कोई मेल हो ही नहीं सकता। 0 को हटाओ तो 09 तक हटाओ, फिर 1 आया, फिर 0 आया। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तब भी कुछ मेल नहीं है। जैसे ही 2 आए, 1 2 फिर आ जाए 2, तब भैया सतर्क हो जाओ, क्योंकि हमको लग रहा है कुछ कुछ मिलने वाला है। क्योंकि आप देख पाएंगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। 20 के बाद जैसे ही 12:21 होगा तो आपको मिल जाएगा क्या, एक पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम कैसे, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 2, ये भी 2। ठीक, तो हमारे पास नेक्स्ट पैलिंड्रोम मिल गया 12:21, 12:21। इसको भी हम बना देते हैं फूल। अरे फूल का तो ढक्कन खोलना पड़ेगा। फूल बनाओ, रंग सजाओ, धूप से निकल के, छांव से फिसल के, हम मिले जहां पर लम्हा थम गया। अच्छा, आप अगर एक चीज अच्छे से नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें, इसको भी भैया फूल बना देते हैं यार, इसको बेचारे को ऐसे मत रखो, फूल बना देते हैं। पहले लाल डिब्बे में कर देते हैं बंद, बना देते हैं फूल। ठीक है, फूल 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 फूल, रंग दे तुम है गेरुआ। हाँ, क्या बात है। तो आप देख पाएंगे कि देखो ये 10:01, फिर 11:11 में पैलिंड्रोम आया, फिर 12:21 में पैलिंड्रोम आया। तो सर कुछ कुछ समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है? इन दोनों में 1 घंटे और 10 मिनट का डिफरेंस, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों में भी देखो अगर ध्यान से, तो पहले 11:11 है, फिर 12:11 तक तो 1 घंटा हो जाएगा। ठीक, 12:11 तक, फिर 12:11 से 12:21 तक कितना होगा, 10 मिनट होगा ना, तो 1 घंटे 10 मिनट आ रहे हैं क्या? हाँ। नेक्स्ट जो हमारा टाइम होगा, नेक्स्ट 12:21 shows on clock is palindrome। ठीक, इस पैलिंड्रोम टाइमिंग, और ये कब आ रहा है, ये भी आ रहा है हमारा सर 1 घंटे 10 मिनट के बाद, आफ्टर 1 hour 10 minutes। इससे आपको समझ पाए, हमारे समय 12:21 है। ठीक है, 12:21 के बाद 12 वाली सीरीज में कोई पैलिंड्रोम नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 के बाद अब क्या आएगा, 21, 22, 20 खत्म हो गया, उसका 30 की सीरीज, 40 से 50 की सीरीज। अब पूछा तो यहीं तक गया था। अगर हम आपसे नेक्स्ट कहें तो नेक्स्ट आओ एक बार निकाल लेते हैं जल्दी से। 12:21 है, ठीक है, 12 बजे तो 13 बजे, मान लो 13 बजे हैं,
ठीक है, 13 बज गए। अब 13 के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे सर 3 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, तभी पैलिंड्रोम होगा। तो हम डायरेक्ट करते हैं, मतलब 13:31 जो होगा नेक्स्ट वो भी पैलिंड्रोम ही होगा। ठीक है, तो ये भी आप हमको देख पाएंगे कि आपसे अगर पूछा जाए कि 12:21 के बाद कौन सा होगा, तो आप ऐसे फिल कर दो। आपसे कोई रैंडमली टाइम पूछ लिया, मान लो आपसे पूछा गया कि भैया 5:50 जो है ये एक पैलिंड्रोम है, हाँ सर है, नेक्स्ट कब होगा, तो 5:50 है। तो इसको एक बार इसको सोचो, 50 के बाद क्या आएगा, 15, 50 to 59 तक आएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास 6 बज जाएगा। ठीक, 6 बज जाएगा, 6 बज जाएगा। अब हमको यहाँ पे अगर 6 है तो हमको यहाँ पे भी 6 चाहिए, और ऐसा कभी घड़ी पे होता नहीं है क्योंकि मैक्सिमम 59 तक जाता है, तो नेक्स्ट पैलिंड्रोम आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा भी आंसर हो सकता है, तो अब इसको कर लो नोट, फिर चलते हैं लास्ट अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। धन्यवाद। नेक्स्ट पढ़ाओ इस लेक्चर में, जिसमें 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें कहा गया है कि 5683 एक नंबर है जिसको हम लोग, मतलब कपरेकर्स कांस्टेंट जो है वो 6174 है, कब आएगा, कब हम लोग उस तक रीच करेंगे। तो हम लोग कपरेकर वाली जो प्रोसीजर होता है वो सब हम लोग पिछली बार पढ़ चुके हैं, अच्छे से देख चुके हैं एग्जांपल के साथ। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन से देख लेना। एक बार जल्दी से हम बता देते हैं कि पहले हम लोगों को 4 डिजिट नंबर लेना है। ठीक है, 4 डिजिट नंबर ऐसा होना चाहिए कम से कम एटलीस्ट 2 जो है डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है सर, उसके बाद हम उसमें से एक लार्जेस्ट बनाएंगे, स्मॉलेस्ट बनाएंगे, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को घटा देंगे तो हमारे पास एक नंबर आएगा। उस नंबर को फिर से हम लार्जेस्ट बनाएंगे, स्मॉलेस्ट बनाएंगे, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को घटा देंगे तो हमारे पास फिर से एक नंबर आएगा। हम ऐसे प्रोसीजर को रिपीट करते जाएंगे तो हमको ये पता चलेगा कि हम लोग एक कांस्टेंट में पहुंच रहे हैं जिसका जो आता है 6174। इसको कहते हैं कपरेकर्स कांस्टेंट, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है ये ग्रेट मैथमेटिशियन D.R. कपरेकर जी ने, उन्होंने मतलब इसे इन्वेंट किया था ऐसे खेल खेल में। तो उसको हम लोग देखते हैं, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर कोई 3 डिजिट का नंबर हो, हम लोग लार्जेस्ट बनाए, स्मॉलेस्ट बनाए, सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास भी एक कांस्टेंट आ रहा था। नहीं देखा तो देख लेना जाके। ठीक है, तो फिर हम लोग देखते हैं इसमें कैसे हम लोग कौन से स्टेप में 6174 को। ठीक है, पहली चीज तो आप देखिए ये कोई किसी फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है, ना लार्जेस्ट है ना स्मॉलेस्ट है, तो हम लार्जेस्ट पहले लिखते हैं, पहले 8 लिखेंगे। नहीं, इसमें हमको लगता है कि लार्जेस्ट लिखना, हाँ लार्जेस्ट लिखना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। 8 पहले लिखो, ठीक, 6 लिखो, फिर 5 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर सर हम B लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर, छोटे से बड़ा, 3, 5, 6, 8। नहीं समझ आ रहा हो तो जाओ पहले पिछला लेक्चर देखो, फिर ये वाला देखना, ये वाला क्वेश्चन अपने आप ही कर लोगे। ठीक है, 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5 बचेगा ना सर। ठीक है सर, 5 बच गया। यहां सर बचेगा 5 की जगह 4, एक इसने लिया कैरी, 6 में क्या जोड़े 14 आ जाए सर, 8 जोड़ दीजिए 14। ठीक, यहां बचेगा 5, 5 में से 5 गया तो सर 0 आएगा, क्या बड़ी बात है। 8 में से 3 जाएगा सर 5 बचेगा। एम आई करेक्ट बेटा, यस। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको अब हम बिगेस्ट बनाते हैं। तो पहले लिखेंगे 8, फिर 5, 5, फिर 0। ठीक है, तो लिखो 8, 5, 5, 0 B। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए पूरा सोल्यूशन देखना, बीच में छोड़ के भाग मत जाना। 0, 5, 5, 8। ठीक है, उसके बाद हम इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आ रहा है। 10 में से सर 8 गया तो हमारे पास 2 बचेगा सर, यहाँ बचेगा 4, एक लिया कैरी, यहाँ सर बचेगा 9। ठीक है, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 4, एक कैरी, 9, यहाँ बचा 4, फिर एक कैरी, फिर यहाँ पे 9। ठीक है, यहाँ बचेगा 8 का 7, 7 में से 0 जाएगा सर, 7 में 0 सर 7 हो जाएगा, यस। तो हमारे पास आया 7992। पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, तीसरा स्टेप कर रहे हैं। 7992 उसको लार्जेस्ट में लिखेंगे तो सर क्या लिखेंगे, 9972 लिखेंगे। तो उसके बाद B हम लोग स्मॉलेस्ट में लिखेंगे तो 2799। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास C जो आता है, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा ये देखते हैं। 12 में से 9 गया तो हमारे सर 3 आया, यहाँ 12 से एक 6 बचेगा। ठीक, एक लिया कैरी तो 9 और 9, 6, 15 और एक 16, 6 मतलब 7। ठीक, यहाँ सर 7 आया, एक मिनट फिर से हम देख लेते हैं। 12 में से 9 गया तो 3, यहाँ आ जाए 6। ठीक है, यहाँ बचेगा 7। ठीक है, ठीक है, ओके, 714, 15, 16। यहाँ बचेगा 8, 8 में से 7 गया तो सर हमारे पास आएगा 1, और यहाँ पे 8 में सर यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 2 गया तो 7,
मतलब 7173 आ रहा है, 7173 आ रहा है। फिर से सर लार्जेस्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग सर क्या लिखेंगे 7731 सर, फिर बी लिखेंगे हम लोग क्या लिखते हैं 1377, ठीक है 1377, इसको हम लगा देते हैं ऐसे, लगा देते हैं सर सी। उसके बाद हम लोग आइए लिखते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सर 13 में से 7 गया तो हमारे पास बचेगा 6 6 12 1 13, 6 बचेगा, ठीक। नहीं अरे 3 देख लिया हम, 1 नहीं देखे, सॉरी वो नोटिस नहीं कर पाए। एक कैरी लेगा तो 7 8 9 10 11, 8 9 10 11, 4 बचेगा सर 4, ठीक है। यहाँ बचेगा सर 2, ठीक, एक इसने लिया कैरी तो यहाँ बचा है 7, 7 में से 12 गया तो 5, ठीक है, ठीक है। यहाँ बचेगा 6, 6 में से 3 गया तो सर 3, ठीक है, 6 में से 3 गया तो 3, और यहाँ पे 7 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 में से 1 गया तो 6, 7 में से गया 6, हमारे पास आ रहा है 6354। अरे यार 6354, चलो नेक्स्ट फिर से करते हैं, हम लोग लार्जेस्ट बनाएंगे 6543, अरे ये तो एक जैसा हो गया, 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3, हम लोग बी बनाएंगे क्या स्मॉलेस्ट 3 4 5 फिर यहाँ पे 6, ठीक। इसको हम क्या कर देंगे सर, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सर, 3 और 6 6 12 13 7 होगा सर, ठीक, यहाँ पे 7 होगा ना, हाँ यहाँ सर 3 बचेगा सर, एक कैरी लेंगे, 5 में से 13 जब घटाएंगे सर यहाँ पे 8 आएगा, क्या बात, सही बताओ, सही में, सच्ची मुच्छी, सर बचेगा 4, 4 में 4 का आंसर होगा तो जेरो होगा, जेरो, ठीक है। 6 में से सर 3 जाएगा तो सर 3 बचेगा, सर ये हमारे पास आ गया सी, हमारे पास आया क्या 3087, 3087। आओ फिर से आते हैं यार, 6th वाले स्टेप पे हम लोग आ गए हैं वैसे, 3087 तो 8730 ये हम लोग लार्जेस्ट बना लिए, और स्मॉलेस्ट बनाना है हमको, स्मॉलेस्ट में क्या करते थे हम, छोटे से लिखते थे, 0 3 7 और 8, ठीक है। इसको कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, 10 में से 8 गया तो सर हमारे पास बचेगा 2, ठीक, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा ना मेरे भाई, यहाँ बचेगा 2, कैरी लिया, 7 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा ना भाई, ठीक है, ठीक है। यहाँ बचेगा 6, ठीक है, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा ना भाई। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा है 6 में से 3 गया तो 3, और 8 में से 0 जाएगा तो 8, हम लोग पहुंच गए 8352 पे, ठीक। आप चाहे तो स्क्रीन पॉज करो, नोट कर लो, और 8352 से चर्चा शुरू करते हैं। 6 स्टेप हो गए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 8352 कर दें, डिलीट करते हैं यार इसको, 8352 तक हो गया है। 8352 याद रखो, मोबाइल नंबर नहीं है उसका मोबाइल नंबर ही समझो, तभी याद कर पाओगे, इसको तो एकदम समझोगे यार, तुम्हारी जान का मोबाइल नंबर है, आखिरी 4 डिजिट तुम्हें पता चल गया। 8352 आया था, 8352 को हम लोग बड़ा डिजिट बनाना है तो हम क्या पहले लिखेंगे 8532, ठीक। फिर बी हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉलेस्ट लिखते हैं जो कि होता है 2358, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सर कैंसिल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो आइए फिर कैंसिल कर दिया जाए, कर दिया जाए। 12 में से 8 गया तो सर 4 बचा, ठीक है, 12 में से 8 गया तो 4 बचा, यहाँ पे बचेगा, रुक जाओ 1 मिनट, सही है ना, 12 में से 8 गया 4 बचा, यहाँ सर बचेगा 2, यहाँ पे लिया कैरी, 7 बचेगा, 7 में से 5, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 4, 4 में से 3 गया तो सर 1, ओके ओके ओके, 8 में से 2 6, इट मीन्स ये हमारा जो 7th स्टेप था, 7th स्टेप में हम लोग को मिल गया है 6174, ये आपके सामने जस्ट निकाला है, पहले 6 स्टेप करा फिर 7th स्टेप। आई होप आपको यहाँ तक ये वाली वीडियो बहुत अच्छे समझ में आई होगी, और अगर आप नहीं मतलब पहले के पार्ट्स नहीं देखे या फिर पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर नहीं देखा पैटर्न्स और लाइन एंड एंगल, वो भी देखिएगा, बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से डेप्थ में जाके डिस्कस किया है हर सोल्यूशन को, और एक लेवल अप ही बताया है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद आवर न्यू टॉपिक जो कि है मेंटल मैथ्स, ये सब सेक्शंस देखेंगे। फिर टिल देन खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मजेदार रहें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू,
सो मच फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, लाइक नहीं किया तो कर देना, कमेंट नहीं किया तो कर देना। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आंसर हो, कमेंट कर दिया करो, मजा आता है। ठीक है, बाय बाय।